हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक की। ठीक है जी। हम लोग बात कर रहे थे यूनिट नंबर 1 की। ठीक है, जिसमें हमने देखा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमने अपना लास्ट वीडियो में सेक्शन 1.1 प्लस एग्जाम्पल 1.1 की। ठीक है, सेक्शन वो होता है जिसमें हम अपने कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, हम डेफिनेशंस को देखते हैं, उसे हम सेक्शनल एरिया कहते हैं। और बाकी एक्सरसाइज का तो आपको आइडिया है। तो अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन 1.2 की। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका थोड़ा इंट्रो लिया, बैकग्राउंड हिस्ट्री ली, और हमने फिर मैट्रिक्स देखा क्या होता है, फिर हमने रो, कॉलम और ऑर्डर और इक्वल मैट्रिक्स पे काम किया। आज हमारा जो काम है मेनली वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे तो हमने देखनी है कि कितनी टाइप्स मैट्रिक्स की और कौन कौन सी टाइप है। तो जी, पहली टाइप है मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों को साथ लिख लिए, इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिंगल रो होती है। मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और हमने पीछे पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं एम से। इसका मतलब रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें जितने मर्जी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रो एक है तो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास, क्योंकि हमने कॉलम को डिनोट करते हैं एन से, कॉलम मैट्रिक्स में अगर हमारा एन 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, रो जितनी मर्जी हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। थर्डली हमारे पास जो टाइप है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चौथी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी साथ लिख रही हूँ, रीज़न क्या है कि साथ डिफरेंस बताऊंगी दोनों में। ठीक है, याद रखने के लिए साथ लिख रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस कैसा याद रहे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। द मैट्रिक्स विच इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? द मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns, sorry, is equal to। स्क्वायर में इक्वल, रेक्टेंगुलर में नॉट इक्वल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ एग्जाम्पल की। ठीक है जी, जो कि है नल मैट्रिक्स, और इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ज़ीरो नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो है। ईच एंट्री इज ज़ीरो। सारी एंट्रीज क्या है? ज़ीरो है। इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी हर एंट्री का ज़ीरो होना लाजमी है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेती कि ए में बस कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो है तो ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, सिक्स्थ मेरे पास एग्जांपल है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैं कैसे लेती हूँ कि मैं इंटरचेंज करती हूँ, इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ रोज, सॉरी, इंटरचेंजिंग
रोज इंटू कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स, या फिर कॉलम्स इंटू रोज, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। कि या तो मैं रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दूं या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दूं, तो वो मेरे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको मैं डिनोट कैसे करती हूँ कि अगर मेरे पास ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैंने इसका ट्रांसपोज लेना, तो मैं इसको लिखूंगी ए की पावर टी। ठीक है, ये पावर में आता है। वैसे बोलते हैं इसको पावर में नहीं है, लिखते हैं ए ट्रांसपोज। इसको बोलते कैसे हैं, ए ट्रांसपोज। लेकिन समझाने के लिए चूंकि बच्चों को पावर ही का आइडिया, तो मैंने ए की पावर का वर्ड यूज़ किया। बट ये है ए ट्रांसपोज, ये है सिंगलटन, ये वैसे ही है ए, और ये है ए ट्रांसपोज। सेवंथ हमारे पास इसकी टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लफ्ज समझ में ही आ रहा है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लो, मतलब कि अगर मैट्रिक्स ए है तो मैं उसका नेगेटिव ले लूँ। ठीक है, बस नेगेटिव मैट्रिक्स ले लूँ। अब बीसी एग्जांपल्स हम लोग साथ साथ जब देखेंगे ना, अपने एक्सरसाइज करेंगे, तो हर चीज़ क्लियर होगी। कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी हर एंट्री का मैं साइन ऑपोजिट लगा दूंगी, तो वो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी। सही है। फिर मेरे पास है एट्थ टाइप, जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें क्या कहती है कि अगर मैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ, वो दोनों इक्वल आए, तो मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। मतलब मैंने ए लिया, ए तो मेरे पास गिवन था, मैंने इसको ट्रांसपोज लिया, जो मैंने ट्रांसपोज लिया वो ए के इक्वल आया, इसका मतलब जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर इसी तरह नाइन्थ में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या चीज़ है कि A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब कि मैं, अगर मैट्रिक्स A है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, अब जो उसका ट्रांसपोज है वो उसका नेगेटिव कह सकते हैं। जो उसका ट्रांसपोज आया वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हो, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या कहूँगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों के पास टेंथ हमारे पास जो आ जाती है टाइप, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमें कहती है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होती हैं। ये डायगोनल चीज़ है, इसको डायगोनल कहते हैं ना। तो जो मैट्रिक्स में ये लाइन होगी, ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो बाकी सारा एरिया ये जीरोस हो जाएगा। मतलब मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 2, ठीक है, यहाँ पे जीरो होना लाजमी, ये डायगोनल है। ठीक है, अब जरूरी नहीं यहाँ पे 1 2 ही हो, यहाँ पे 0 2 भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी बेशक, मतलब अगर डायगोनल एंट्रीज 3 यहाँ तक एक और आ रही है, तो यहाँ पे भी बेशक जीरो हो जाए, लेकिन किसी एक का नॉन जीरो होना ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद हम 11 की अगर बात करें, तो वो ये डायगोनल से ही निकला है, वो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो ही होती हैं। कि मैंने क्या बोला कि ये डायगोनल से निकला है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी सेम है। अब डायगोनल वाली एंट्रीज में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। वो कहता है कि इसकी जो डायगोनल्स होंगे वो सेम होंगे। अब मैं यहाँ पे जनरली के ले रही हूँ। ठीक है, के की जगह 1 हो, अगर 1 यहाँ तो यहाँ भी 1 होना लाजमी है। ये एंट्रीज सेम एंट्रीज होंगी। ठीक है, 1 नहीं होगा, 1 की कंडीशन नहीं है यहाँ पे, 1 की एक अलग से टाइप बना दी गई है, वो नेक्स्ट टाइप है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे के जो है वो 0 और 1 नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है और वो नंबर सेम होना चाहिए। सही है,
उसके बाद 12th हमारे पास टाइप है, वो टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो हमारा यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ k इक्वल टू 1 है, इसके अलावा k कुछ भी नहीं है। मतलब k आप समझे कि यहाँ पे है, सही है, मैं जस्ट यहाँ पे k लिख देती हूँ, k इक्वल टू 1, मतलब कि ये क्या बनेगी 1 0 0 1, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये थे हमारा सारा का सारा सेक्शनल एरिया, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, सही है। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो जी एक्सरसाइज की तरफ अगर हम आए तो हमारी एक्सरसाइज है 1.2, इसको स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह इसको क्लियर करते हैं। तो जी हमारे पास पहले है क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई, मैट्रिक्सेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी यूनिट है, कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है, कौन सी नल मैट्रिक्स है। तो मैं इसी तरह जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम लोग इसकी तरफ आते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि बताएं कि इनमें से कौन सी रो है, कौन सी यूनिट है, कौन सी कॉलम है, कौन सी नल मैट्रिक्स है। तो हमने पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स वो है जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हुई, नल मैट्रिक्स हुई। फिर हमने देखा कि अब इस मैट्रिक्स को देखना है तो या तो ये रो है या ये कॉलम है, हम चेक कर लेते हैं। हमने कहा था कि रो है जिसकी एक रो हो और कॉलम जिसकी एक कॉलम हो। इसकी रो एक है लेकिन इसकी कॉलम्स 3 है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, रो एक है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका एक कॉलम, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद इस मैट्रिक्स की बात करें तो हमने कहा था जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, वो मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो चूंकि यहाँ पे लफ्ज यूनिट का यूज हुआ है तो हम यहाँ पे भी यूनिट ही अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। अगर वो आइडेंटिटी यूज करता है तो आपने आइडेंटिटी का लफ्ज देना है, ठीक है। फिर हमने कहा कि वो मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज 0 हो, ऑर्डर कुछ भी हो, वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स। तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसका एक कॉलम है, इसका मतलब कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट लें। चले अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये हमें कहता है कि हमने इन सारी मैट्रिक्सेस में ये वाली मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई करनी। तो उसी तरह से मैं क्वेश्चन दोबारा लिख लेती हूँ और देन हम लोग इस पर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। चलिए जी अब हम देख लेते हैं। उसने कहा कि इन सारी मैट्रिक्सेस से, ठीक है, लिख दी। उसने कहा कि बताइए कौन कौन सी मैट्रिक्स है। तो ये M4 मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने जस्ट M डॉट में लिख दिया, एब्रीवेशन लिख दी। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इसकी रोज कितनी है, 1 रो, 2 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। हमने कहा कि वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, वो मैट्रिक्स होती है, कौन सी मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n हो, ठीक है। तो इसमें नहीं था। फिर हम इस पे आते हैं, तो वो मैट्रिक्स जिसका कॉलम 1 हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी, जिसका क्या हो, कॉलम 1 हो, सही है। उसके बाद इस मैट्रिक्स में आए तो इसका रोज कितनी है, 2 रोज हैं,
2 कॉलम्स हैं और हमने पढ़ा कि वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि m = n। ठीक है, फिर हम इस पे आते हैं। तो हमने इसमें देखा कि नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 थी, हमने डायगोनल एंट्रीज को जब चेक किया तो वो 1 थी। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब मैंने पीछे बताया कि जो गिवन हो वो यूज़ करना वर्ड, यहाँ पे आइडेंटिटी गिवन था तो आपने लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, सही है। उसके बाद इस मैट्रिक्स पे आते हैं। तो इसकी रोज कितनी है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। कॉलम्स कितने? 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है जी। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स में आए तो इसकी 1 रो है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? ये रो मैट्रिक्स हुई। इसमें हमारे पास m क्या है जी? 1 है। ठीक है, फिर इस मैट्रिक्स पर आए तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? ये है कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसका कॉलम क्या है? 1। ठीक है, उसके बाद ये वाली मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो इसकी रो है 1 2 3, कॉलम है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, m इज इक्वल टू n। ठीक है, अब लास्ट मैट्रिक्स बची वो ये, हर एंट्री 0 है। इसका मतलब कि ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये है नल मैट्रिक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने इन सारी मैट्रिक्सेस में देखना है कि कौन सी डायगोनल है, कौन सी स्केलर है और कौन सी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उसी तरह मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर हम देखते हैं इनको। अब इनको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये तो एज इट इज़ रहेगी, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, लेकिन सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 5 - 3 2, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 + 1 2। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं, देखते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिक्स है ये। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो हमने कहा था कि अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो और डायगोनल एंट्रीज सेम हो एक्सेप्ट 0 एंड 1, 0 और 1 के अलावा कोई यहाँ पे नंबर हो और वो नंबर सेम हो, तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमने देखी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स 1 हो, नॉन डायगोनल्स 0 हो, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद है ये वाली मैट्रिक्स, तो वो कहता है कि बताएं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब देखें, नॉन डायगोनल 0 है, डायगोनल मैंने बोला था कुछ भी हो लेकिन एक नॉन जीरो होना चाहिए, कोई एक जीरो के अलावा हो। तो जीरो के अलावा एक तो है, बेशक दूसरा जीरो है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब लास्ट पे आ जाते हैं, नॉन डायगोनल्स 0, डायगोनल सेम है, इसका मतलब ये कौन सी है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो जी देख लें, सही है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं आज के। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भी हमें कहता है कि मैंने इन मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना, और नेगेटिव मैंने आपको बताया क्या करते हैं, हम साइंस को चेंज कर देते हैं। तो वो फाइंड कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना वो देख लेते हैं। मैंने आपको बोला साइंस चेंज करते हैं, तो मैं -a जब फाइंड करूँगी तो जो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज का साइन था उसको मैं ऑपोजिट कर देंगे, मतलब कि ये 1 था तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा? -1। यहाँ 0 था, चूँकि 0 का साइन तो चेंज ही नहीं होता। ठीक है,
न्यूट्रल ज़ीरो, ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल होता है। अब ये -1 था तो इधर क्या आ जाएगा +1, ये है -1 0 +1, ठीक है। इसी तरह जब मैं b का नेगेटिव फाइंड करूँगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, 3 था -3, -1 था +1, 2 था -2, 1 था तो -1। अंदर एंट्रीज का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद सी पे आते हैं। 2 था -2, 6 है -6, 3 है -3, 2 है -2, सही है। यहाँ पे -c भी आएगा। डी का नेगेटिव फाइंड करना है, -d, -3, 3, 2, -2, -4, 4, 5, -5, ठीक है जी। अब लास्ट मैट्रिक्स है और वो है ई। तो ई का जब हम फाइंड करेंगे वो कैसे आएगा, 1 था -1, 2 है -2, 5 -5 है 5, 3 है -3, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है जी, जो कि हमारे इस सवाल का सेकंड, इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट सवाल है, ये वाला, ठीक है। वो कहता है इन सारी मैट्रिसेस का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो जी हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो मैं अगेन क्या बात करूँगी कि मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम इसको वर्क करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करने हैं, ट्रांसपोजेस फाइंड करने। ट्रांसपोज फाइंड करने का मतलब कि मैं अपने रोज को कॉलम में चेंज करके लिख दूं या कॉलम्स को रोज में चेंज करके लिख दूं। तो मुझे ज़्यादा आसान जो लगता है वो लगता है कि मैं अपने रोज को कॉलम में चेंज करूं। तो मेरे पास रो क्या थी, पहली 0, तो ये 0 आ गया। दूसरी रो थी 1, अब मैंने रो को कॉलम में चेंज करना है, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगी, ठीक है। तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगी, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहला, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इसमें कितने रोज थी, 3 रोज थी, 3 कॉलम्स बन गए। एक कॉलम था, 3 कॉलम बन गए, ठीक है। 3 रोज थी, एक रो बन गई। एक कॉलम था, 3 कॉलम बन गए, दोनों ऑपोजिट चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है जी। अब जब मैं ट्रांसपोज की बात करूँ, मैं बी ट्रांसपोज फाइंड करूंगी, ठीक है। मैंने क्या करना है, अब एक रो है, कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो एक रो थी तो वो एक ही कॉलम बन जाएगा, 5, 1, -6, ठीक है जी। अब इसमें देख लें, अगर अब ये -6 है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देख लें तो एक रो थी, एक कॉलम आ गया, 3 कॉलम थे, 3 रो आ गई, ठीक है। इस तरह भी आप देख सकते हैं। इसके बाद सी का अगर मैं ट्रांसपोज निकालना चाहूँ, एक रो एक कॉलम बन जाएगा, एक रो एक कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक। रोज को कॉलम में चेंज करती गई हूँ मैं 1 बाय 1। फिर मैं निकालती हूँ डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो मेरे पास पहली रो क्या थी, 2 और 3, तो कॉलम में चेंज किया, क्या बन गया, 2, 3। दूसरी रो है 0, 5, कॉलम में चेंज किया, क्या बन गया, 0, 5। फिर मेरे पास है सेकंड लास्ट ई। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास रो इसमें चेंज होना है कॉलम में, तो रो है 2, 3, तो वो बन जाएगी 2, 3, ठीक है। पोजीशन चेंज हो जाएगी बस, -4, 5, -4, 5 रहेंगी एंट्रीज सेम, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। उसी तरह एफ पे आती हूँ, तो एफ ट्रांसपोज मेरे पास आएगा, 1, 2 थी पहली रो तो वो बन जाएगा कॉलम, 3, 4 थी सेकंड रो, वो बन जाएगा दूसरा कॉलम। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर था 5, सही है, देख लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को कर लेते हैं, सही है। पहले हम ए वाले एरिया को करते हैं। मेरे पास ए क्या है, ए मेरे पास है 1, 0, 2, 1। मैंने क्या किया, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया
तो रोज किस में चेंज हुई, कॉलम्स में। तो 1 2 ही बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 1। मैंने जब दोबारा ट्रांसपोज लिया, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड क्या, ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, तो मैंने जब ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज लिया तो वो बन गया, रो थी 1 0 तो कॉलम बन गया, सेकंड रो थी 2 1 तो वो बन गया कॉलम सेकंड। अब देखें ये और ये दोनों सेम है, इट्स मीन हेंस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये मेरे पास प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट भी सेम यही तरीक़ेकार से होगा। हमने पहले अपना बी ले लिया, वो है 1 2 1 0, सही है। मैंने ट्रांसपोज लिया, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है, सही है। तो जब मैंने इसको लिया तो पहली रो थी 1 1 वो चेंज होगी कॉलम में, दूसरी रो थी 2 0 तो वो होगी कॉलम में चेंज। अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है, डबल ट्रांसपोज, तो मैंने जब दोबारा ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज लिया तो वो क्या आएगा, वो पहली रो थी 1 2 वो बन गया कॉलम, दूसरी रो थी 1 0 वो बन गया सेकेंड कॉलम। तो अब ये और ये इक्वल आ गए, इट्स मीन मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे hence B ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो ये था हमारा आज की क्लास, सेकंड क्लास, जिसमें हमने अपना सेक्शनल एरिया 1.2 प्लस एक्सरसाइज 1.2 को देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।